भिंड में मुद्दे दो हैं। एक तो यहाँ क्या है, एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बिल्कुल भी नहीं है। जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी रहे हो, सरकारें किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए यहाँ कोई भी न तो प्लान किया जनप्रतिनिधियों ने, और यहाँ न कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई भी मेडिकल कॉलेज अब आया है, चुनावी मेडिकल कॉलेज की अगर सौगात मिली भी है तो वो अभी चुनाव से आचार संहिता लगने से एक दिन पहले उसका सौगात मतलब घोषणा हुई है कि बिल्डिंग आ गई? नहीं, वो उसकी नारियल फोड़ा गया है, नारियल फोड़ा गया है, वो भी आचार संहिता से एक दिन पहले नारियल फोड़ा गया है। वो मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कई बार यहाँ होता आया है। यहाँ एक सिंचाई कनेरा उद्वन सिंचाई योजना थी जो 1980 में यहाँ पे साकार हुई, मतलब उसकी घोषणा हुई, बजट आया, खरीदारी हुई, लेकिन वो अभी तक भी नहीं आ पाए। उसका भी नारियल उसी दिन फोड़ा गया। तो हम ये कह नहीं सकते कि वो बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो वही झुंझुना फिर पकड़ा दिया जाएगा। ठीक है, आप बताइएगा, मैं फिर आता हूँ आपके पास, कि अपना नाम बता दीजिएगा। भिंड को जमीन पर कुछ मिल रहा है या जैसा ये कह रहे हैं कि सिर्फ नारियल फूट रहे हैं? मेरा नाम मनीष ऋषिश्वर है। और देखो, ये बात भाई साहब ने कहा, ये बात बिल्कुल सही है। एक्चुअल में क्या है कि सारे नेता जब आते हैं तो कोई ना कोई उतना दमदारी से केवल और केवल घोषणाएं होती हैं, और फिर जनता को एक बार फिर से इसलिए और लगता है कि जब चुनाव के समय पे ही सारी घोषणाएं होती हैं तो आदमी को लगता है यार कि अब तो 5 साल ऐसे ही चला जाएगा। आप ये देख लो, वैसे यहाँ पे जो युवा है, अपने यहाँ पे जो भिंड में युवा हैं, वो सबसे ज्यादा फौज वगैरह में भर्ती देखने जाते हैं, है ना। और तो मतलब अब जैसे भर्तियां हो रही हैं, भर्तियां कैंसिल हो गई, फिर मतलब उनके रिजल्ट ही नहीं आ पा रहे हैं। 2017 से लगभग कोई एक बार अभी भर्ती निकली है और फिर उनके रिजल्ट लटके हुए हैं, सभी को पता है। तो ये जो इन्होंने कहा, जैसे विकास की बात, या इन्होंने कहा कि रोजगार के मुद्दे, आपको लगता है वोट इस पर होने जा रहा है, लोग ये सोचेंगे और उसके उस हिसाब से वोट देंगे? वोट तो देना चाहिए राजेश गुप्ता, वोट तो लोग इन मुद्दों पे भी देंगे। जो दो तरह के वोटर होते हैं, कुछ तो होते हैं जो जातिगत यहाँ चलता है वो जाएगा, लेकिन कुछ आम वोटर है जिसको काम से मतलब है। यहाँ पे बहुत सारे काम हुए भी हैं तो वो अव्यवस्थित तरीके से हुए हैं। सीवर फेल हो गई है, आपकी बाजार का जो फैलाव होना चाहिए, जो उसका जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो बिल्कुल अव्यवस्थित है। ट्रैफिक गड़बड़ है, स्वास्थ्य बहुत बड़ी समस्या है। बिल्डिंग हो सकता है बहुत अच्छी बन गई, इलैया राजा कलेक्टर थे उस समय, इसको 1-2 अवार्ड भी मिल गए साफ सफाई के, मगर डॉक्टर नहीं है तो क्या अच्छी बिल्डिंग इलाज देगी? शिक्षा के नाम पे भाई साहब ने जैसा बताया, जीरो है। यहाँ पे जो बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जितना खर्च होता है उससे ज्यादा उसका खर्चा वहां रहने खाने का हो जाता है। इंग्लिश मीडियम के टीचर्स ही नहीं है। आप जो कह रहे हैं, मतलब एक जो आपने सबसे महत्वपूर्ण बात की मुझे लगता है वो है विकास कार्यों की, पढ़ाई की, शिक्षा की। आपने उसके बाद बात कर ली स्वास्थ्य की, आपने उसमें फैक्टर जोड़ा है रोजगार का। मैं लिस्ट बनाते जा रहा हूं दरअसल आप लोगों से बात कर करके। आप बताइए, आपके हिसाब से जब आप वोट देने निकल रहे हैं या जब नेता आ रहे हैं बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको वो छू रहे हैं और कौन सा ऐसा जिसको नहीं छू रहे हैं लेकिन जरूर छूना चाहिए? नेता सिर्फ इस भिंड विधानसभा की या पूरे जो 4-5 विधानसभा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा होता है जो कि एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार करते हैं, प्रत्यक्ष वार प्रतिवार करते हैं। और मुद्दा कोई विकास के मुद्दे पर सिर्फ बोलते हैं, काम कोई मुद्दे पे नहीं करता। कोई भी बड़े से बड़ा यहाँ मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, बड़े से बड़े हर बड़ा नेता रहा, लेकिन कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है। नगर निगम बनी तो नगर निगम लास्ट में घोषणा हुई, उसका कोई काम नहीं हुआ। सैनिक स्कूल आया, सैनिक स्कूल लास्ट में आया, वो चला गया। मेडिकल कॉलेज आया, वो भी लास्ट के दिन घोषणा हो गई और वो भी चली गई। डॉक्टरों के नाम पर रात को अगर कभी आप भिंड में रुको, 11 बजे आपकी तबीयत खराब है, अगर आप भिंड हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको एक बेसिक डॉक्टर नहीं मिलेगा। आए दिन हर 8 दिन में 2-3 प्रसूताएं हॉस्पिटल के गेट पर प्रसव कर देती हैं। ये स्थिति भिंड हॉस्पिटल की आज की करंट डेट की है। और ये जो हालत रिसेंटली में कल रात को भी ये घटना हुई है, हॉस्पिटल के गेट पे प्रसूता ने बच्चा दिया है। ये रात को 11। शिव प्रताप सिंह कुशवाहा नाम है, भिंड में निवास हूँ, पंजाब नेशनल बैंक में सर्विस करता हूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।